मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2025, आज के दिन दशहरा है। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं भी ऐसी कि आज हम सभी अपने अंदर के जो रोल में, मन में जो रावण है, रावण ये नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है मुझ में। रावण ये है कि मैं अपने को ये रोल समझती हूँ, अपने को ये शरीर समझती हूँ। ये रावण है। तो जितना जैसे ही हम अपने को शरीर से परे कर लेते हैं, तो रावण यानी अपने को शरीर समझने के बाद जो होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे बाल बच्चे अपने लगने लगते हैं, उससे मुक्त हो जाए, इसी की शुभकामना। क्योंकि शरीर समझने से वो सारी चीजें अंदर रहेंगी ही रहेंगी, तो वो सब खत्म करना है। तो उसके लिए शरीर समझना यानी अपने को, जैसे मैं अपने को रूपाली समझूं, मुझे ये पूरी तरह से खत्म करना है। और आज के दिन हम सभी ये मान के चलते हैं कि हमने आज इसको खत्म कर दिया। फ्यूचर में करेंगे करेंगे नहीं, अभी की अभी खत्म कर दिया। चलिए, तो आज की मुरली 2 अक्टूबर 2025 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तो जैसे कल हम लोगों ने समझा था कि बाबा के जो महावाक्य मुरलियों में हम सुनते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक एनर्जी है। ये जो एक एक शब्द की मीनिंग हमारे अंदर थॉट के रूप में जाती है, वो थॉट परिवर्तन करता चला जाता है माइंड का और बॉडी का। तो उसमें जो शब्द है बाबा, मेरा बाबा, ये शब्द की वाइब्रेशंस बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि शब्द की जो हमने मीनिंग ली है बाबा से, इसका मतलब जो बनाया है, इस मन को समझाया है, वो बहुत ऊंचा है। बाबा वो जो हमें दुख से सुख में ले जाए, बाबा वो जो हमारा एनर्जी लेवल पे बाप है, बाबा वो जो हमारे साथ सब संबंध निभाए, बाबा वो जो हमेशा हमारे साथ रहे, हर शक्ति हर गुण ज्ञान का खजाना बाबा। तो इस मीनिंग, इस शब्द में बहुत ऊंची एनर्जी है। और इसीलिए जब ये शब्द बोलते हैं तो हम बहुत ऊंची एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। ये मन, ये थॉट प्रोसेस ऊंची एनर्जी में आ जाता है। इसीलिए सदा मुंह से बाबा बाबा निकलता रहे। और सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। यानी बाहर में हम अभी तक जो स्थूल में अपने को समझते थे, तो दूसरों को बोलते थे शिव बाबा आ गया। लेकिन अभी अपने अंदर सूक्ष्म में हमें हर एक थॉट में अपने को याद दिलाना है कि मेरा बाबा यानी मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो बाबा है वैसी हूँ। तो ये है हर समय अपने को औरों को परिचय देना। और तो कोई नहीं, लेकिन वो आपके मन की ही रचना है। इसलिए जब हम अपने अंदर परिचय देते हैं इस चीज का, तो औरों को अपने आप मिलता चला जाता है। आज का प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? तो सतयुग अर्थात माइंड की वो अवस्था जब वो सतो प्रधान थॉट में पहुंच जाए। सतो प्रधान थॉट का क्रिएशन कब होता है? जब मूल ओरिजिनल सोर्स में ये मन पहुंच जाता है। यानी हाईएस्ट एनर्जी जो भगवान की जितनी है, उसमें जब ये मन पहुंच जाता है, तो उससे क्रिएटेड सारे थॉट्स भी सतो प्रधान होते हैं। तो उस स्टेट ऑफ माइंड से क्रिएट की गई दुनिया में मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? आंसर तो सबको मिल ही गया होगा। फिर भी बाबा का उत्तर सुन लेते हैं। क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। तो हमने अभी परसों की जो मेडिसिन वाली क्लास थी, उसमें भी समझा था कि सारी बीमारियों का कारण क्या होता है, रोग होने का कारण होता है विचार, थॉट।
और थॉट जो माइंड से निकलते हैं वो उसका कारण होता है कि वो माइंड उस समय रजो या तमो अवस्था में है, यानी बहुत लोअर वाइब्रेशंस, यानी नीची सोच के, कमजोरी के, बहुत लो फ्रीक्वेंसी के, कलह क्लेश और दुख के थॉट कर रहा है। और इसीलिए वो दुखी है, और दुखी होने के कारण उसके माइंड के पैटर्न में जो रेज होती हैं वो उल्टी हैं, और उसी की वजह से सब बीमार पड़ते हैं। तो जब सतयुग होगा, यानी माइंड सतो प्रधान होगा, सारे थॉट बहुत हाई एनर्जी के होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे, तो उसकी क्रिएशन भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होगी, यानी एकदम प्योर और बहुत ऊर्जावान होगी। तो वहां पर बिल्कुल कोई ना तो शरीर रोग होगा, ना कोई किसी के शरीर में कोई कमी होगी। तो ये बेहद सृष्टि का बाबा इस समय हमारे थॉट प्रोसेस से ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे अंदर की विचारों को बदलते 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 एकदम साइलेंस, यानी अपनी मूल अवस्था में ले जाएंगे, और वहां से फिर जो क्रिएट होगा वो एकदम प्योर होगा। इसीलिए सृष्टि भी पावन होगी, मनुष्य भी पावन होंगे। तो बाबा इस समय इसी चीज का ऑपरेशन कर रहा है, क्योंकि बाबा अविनाशी सर्जन है। बाबा इज द हाईएस्ट एनर्जी, और वो अविनाशी एनर्जी एनर्जी उस एनर्जी में हमको भी बाबा पहुंचाता है। लेकिन हम और बाबा में यही अंतर है कि हम मन बाबा से ये एनर्जी लेकर एक लेवल तक पहुंचने के बाद वहां पर फिर स्थित, इस मतलब स्टे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारी स्थिति धीरे धीरे गिरने लगती है, जबकि बाबा की कभी नहीं गिरती। तो बाबा से हमें ये ज्ञान लेते लेते अपने अंदर के मन, यानी अपने अंदर क्या, एक्चुअली यही मैं ही मन जो हूँ, ज्ञान ले रहा हूँ। तो ये ऑपरेशन करवाना है बाबा से, पूरी तरह थॉट प्रोसेस सूक्ष्म बनाने हैं, सतो प्रधान, मतलब थॉट प्रोसेस तो होता ही सूक्ष्म है, लेकिन उसको सतो प्रधान बनाना है और बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो परिचय कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? जो मन को अभी ये जो बाबा के महावाक्य हैं वो ये ज्ञान याद दिला रहे हैं कि मैं और तुम दोनों ही शांत स्वरूप हैं। मैं शांति का सागर हूँ, तुम भी शांति से निकले हुए हो। दोनों शांत है, लेकिन तुम माया के कारण अपने को शरीर समझकर अशांत समझने लगे हो। तो हमारा निवास स्थान शांति धाम में है। तो बाबा के ज्ञान से हमें ये बताया जा रहा है, यानी मन को बताया जा रहा है कि हम शांति धाम में रहते थे, यानी मूल रूप में हम शांति से ही आए हैं, और बाबा की हम सब संतान हैं। तो इतने सारे जो बच्चे रूप में सुन रहे हैं वो कौन है? वो सब मन है, और वो मन सब उस साइलेंस की संतान है, यानी उस मूल रूप से ही क्रिएट किए गए हैं, उसके माइंड से क्रिएट किए गए हैं, और फिर इतने सारे रोल में हम सब अलग अलग मन दिखते हैं। तो हम सब आत्माएं ओम कहती हैं, यानी अहम आत्मा। वहां हम सब भाई भाई हैं। कहाँ? मूल स्थिति में। मूल स्थिति में सारे थॉट्स जब एक्ट में नहीं होते हैं, फिजिकली बॉडी में नहीं होते हैं, सारे थॉट्स जस्ट थॉट, थॉट भी नहीं है, साइलेंस है। तो उसमें वहां पर सब एक हैं, सब एक ही सोर्स में हैं, इसलिए वो सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं, यानी वो थॉट्स जब फिजिकल रूप में, मनुष्य के रूप में स्त्री पुरुष का चोला धारण करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, तो फिर उनको भाई या बहन में बदल दिया जाता है, यानी समझने लग सकते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। तो अभी तो हम उल्टी जर्नी में है ना। हम जब आए थे तो हम पहले मूल में थे, मूल वतन से, फिर नीचे उतरे तो सूक्ष्म शरीर धारण करके फिर स्थूल शरीर में आए तो स्त्री पुरुष बने। अब हम अभी तक अपने को स्त्री पुरुष समझते थे, तो उसी से शुरुआत करते हैं बाबा की, स्त्री पुरुष में स्त्री पुरुष का भान मिटाने के लिए अपने को भाई बहन समझो, वहां से नाता शुरू करो, फिर भाई भाई तक आना है, और एक्चुअली फिर भाई भाई से भी परे हो जाना है। तो बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। तो इसके सिवा कोई अगर चाचा मामा काका फूफा मम्मी पापा, ये सब नहीं देखना है एक दूसरे को, सिर्फ भाई बहन।
तो प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। तो नॉलेज को फिजिकल मन में जो जगह चाहिए वो कैसे मिले, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी कैसे आए, उसके लिए फिजिकल मैटर का यूज करना पड़ता है, और उस शरीर को ब्रह्मा का नाम दिया जाता है। तो ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आय नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल कलयुग की एक परंपरा है कि जैसे ही बच्चे जवानी की तरफ पहुंचते हैं तो उनकी आंखें, उनका मन, हार्मोनल चेंज सब एक तरह से एक दूसरे के प्रति दृष्टि में कुछ परिवर्तन आने लगता है, दृष्टिकोण बदलने लगता है, मन में कुछ ख्यालात अपवित्र आने लगते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो भी ज्ञान कितना भी ले रहे हैं, लेकिन दृष्टि उस ज्ञान को अगर बदल उस ज्ञान से बदलती नहीं तो आंखें क्रिमिनल यानी शरीर ही दिखने लगते हैं, और शरीर से फिर जो सोच बनती है वो सोच उनसे कुछ एक्ट भी गलत ही करवा लेती है, माना फिजिकल कॉन्शियसनेस वाले एक्ट करवा लेती है। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस की नॉलेज ले रहे हो तो आपका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाने से शरीर दिखना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लेते सोल कॉन्शियस की नॉलेज है, लेकिन तब भी हम रोल पे जो है वो ज्यादातर लोग दृष्टि रखते हैं, और रोल को ही फिर स्त्री पुरुष के भान से गलत कर लेते हैं, माना गलत इन द सेंस बॉडी कॉन्शियस में जाकर फिर कोई शादी कर लेता है, कोई दूसरे से कोई अलग अलग भावनाएं रखने लगता है, तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक संस्था में जहां पर जो चीज सोल कॉन्शियसनेस के लिए की जाए वो उसका उल्टा कर दे तो उसका क्या कहा जाए? क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कोई भी जगह ऐसी बचेगी नहीं जहां रावण का राज्य ना हो। कलयुग में वो दिखाते हैं ना, कल की अवतार की एक कहानी है, जब उसको भगाया गया तो उसने बोला कि मुझे ऐसी जगह दे दो जहां पे ऐसी 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 चीजें होती हो। तो उतनी सी जगह में उसको रहने दिया गया, लेकिन वो तो अपना पूरा रूप लेकर पूरे संसार में फैल गया। तो ऐसे ही सारी संस्थाएं हैं तो कलयुग में ही ना। चाहे वो संगम युग कहे हम लोग, लेकिन संगम युग कोई फिजिकल चीज नहीं है। संगम युग आपके मन की वो अवस्था है जहां पर आप अपने पुराने रोल की कॉन्शियसनेस से नई सोल की कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होते हो। वो मन में सूक्ष्म रूप में संगम है, बाहर कोई संगम नहीं है, फिजिकल रूप में कोई संगम नहीं होता। तो संगम ऐसे हो रहा है कि भाई अभी हम अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बीच का यहाँ पर अंतर कर रहे हैं, लेकिन उसको भी यथार्थ संगम नहीं कहते, क्योंकि फिजिकली हम लोगों ने जो ये मान रखा है कि रावण हमारा दुश्मन है, और कल जो कलह क्लेश या ये जो भी काला पार्ट है, जो भी श्याम श्याम पार्ट है, ये हमारा दुश्मन है। ये एक्चुअली कलयुगी सोच है। और असली सोच जो कृष्णा सोच है, जो कृष्ण की सोच है, वो तो श्याम और सुंदर दोनों के लिए समान है। जो भगवान की सोच है वो श्याम और सुंदर दोनों के लिए समान है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, अच्छे बोल, अच्छा ही सब कुछ हो, तो वो लोग अभी भगवान समान थोड़ी बन सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अच्छा और बुरा में अंतर ही नहीं करता। हम यही पे धोखा खा जाते हैं। हमको जैसे कल भी समझा था कि एक्ट से हम जब देख के धोखा खा जाते हैं तो हम कलयुगी सोच की आखिरी जो माया है उसमें हार जाते हैं। और असली सोच तो है जो जैसे भगवान देखता है सबको, उस दृष्टि से सबको देखो। और भगवान तो सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। भगवान तो सबको आत्मा की दृष्टि से देखता है। भगवान को तो शरीर देखने ही नहीं आते, भगवान को तो शरीर के रोल ही नहीं दिखते। और हम लोग यही फंस जाते हैं, जो ये समझकर कि भाई अगर शरीर में कोई का एक्ट अच्छा नहीं चल रहा है तो वो गलत है, तो क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। कलयुग के प्रभाव में आकर ये जो आखिरी शरीर के एक्ट को देखकर उससे प्रभावित होते हैं, ये है रावण राज्य, अपने को या दूसरों को शरीर समझना। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। एक बार आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएंगे, आपके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्राप्ति हो जाएगी,
आपको फिर सही गलत जैसी चीज कुछ नहीं लगेगी। आप सब चीजों को ऊंची दृष्टि से ही देखोगे, क्योंकि अब आप सबकी आत्मा को देखते हो। इसीलिए कृष्ण और राम के बीच में अंतर दिखाया है। कृष्ण को हर समय मजे मारते हुए, एंजॉय करते हुए और गलत सही को बराबरी दृष्टि से देखते हुए दिखाया है। कृष्ण ने जहां पर किसी को जैसे महाभारत में कहीं कहीं कुछ और करना है जो कि नियम के विरुद्ध माना जाता है, जैसे मनुष्य की दुनिया में, वो भी करना पड़ा तो किया। कृष्ण को माखन चोरी करते दिखाया, कपड़े चोरी करते दिखाया, सब कुछ करते हुए दिखाया जो कि एक शैतानी करने वाले बच्चे करते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण को तब भी सबसे ज्यादा पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप संसार के बड़े से बड़े पापी तो बड़े से बड़े धर्मात्मा दोनों को ही बराबर की दृष्टि से देखते हो, और ये है दृष्टि भगवान के समान। ये दृष्टि जब तक डेवलप नहीं हो जाती तब तक हम क्रिमिनल आए ही हैं। तो इसलिए कलयुग की सोच में, कलयुग के पुरुषार्थ में हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो असली पुरुषार्थ है उसमें हम अच्छे ही हैं और सब अच्छे ही हैं, ऐसी सोच के साथ पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता सतयुग में। ऐसी कोई सोच ही नहीं होती कि कोई किसी को शरीर देखे। तो क्रिमिनल जैसा शब्द, वोकैबलरी भी नहीं होती। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। तो कोर्ट का मतलब जहां पर जज किया जाए लोगों को, क्या गलत क्या सही। सतयुग में जजमेंट होता ही नहीं। सतयुग इज अ सोल कॉन्शियसनेस, तो सोल कॉन्शियसनेस में तो सबकी सोल ही दिखेगी, और सोल सबकी ही प्योर होती है, पवित्र होती है। तो वहां पे कोई जज करने की बात ही नहीं, इसलिए वहां कोर्ट नहीं होता। यहाँ पर हम जज करते हैं, इसने गलत किया उसने सही किया। तो वंडर है ना। तो ना जे तो हमारे ही मन की वो अवस्था, जब हम एकदम जजमेंट से पार हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, वी गो बियॉन्ड दिस बॉडी फॉर्म, देन दैट इज सत्युग इनसाइड अस। तो ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें। जो क्योंकि देखा जाए तो जो चोर बनता है वो अपने उस काम को सही समझता है इसलिए करता है, उसको वही संकल्प आते हैं करने के। जो टेररिस्ट किसी को मारते हैं वो अपने काम को सही समझते हैं, उनको वही संकल्प आते हैं करने के। और जब संकल्प ड्रामा दे रहा है तो फिर उनकी क्या गलती, क्या दोष। तो वो जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। जो जिनको चोरी या जिनको टेररिस्ट वाली एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती वो भी सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको वैसे ही सोच दी गई है, उनको वैसे ही थॉट दिए गए हैं। तो इसीलिए ये खेल है, ये जस्ट इसको नाटक समझकर एंजॉय करना है, इसको जज नहीं करना है गलत सही। जहां जो हो रहा है साक्षी होकर बस देखना है। यही जब साक्षी हम नहीं हो पाते तो फिर हम दुखी होते हैं, दुख की बातें हैं ये सब लगती है। तो यहाँ हो रही है, जो अभी कलयुग की प्रभाव में हमें होते हुए दिख रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो ना। जैसे एक मूवी में जानबूझकर हीरो को हारते हारते जीतता हुआ दिखाते हैं, और विलेन को जीतते जीतते हारता हुआ दिखाते हैं, तभी ऑडियंस को ताली बजाने में मजा आती है। नहीं तो ऑडियंस को अगर हीरो जीतता हुआ ना दिखाया जाए, भले ही विलेन ने कितनी अच्छी भी एक्टिंग करी हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन सभी को लगता तो यही है कि जीते तो हीरो ही जीते, है ना। और वो डायरेक्टर जानबूझकर हीरो को ही जिता देता है। मर गया होगा हीरो लेकिन जिंदा कर देगा और फिर उसको जितवाएगा। तो ऐसे ही एक खेल है, नाटक है यहाँ पर। जो रावण भी है तो वो भी एक एंटरटेनमेंट के लिए आया, देवान भी एंटरटेनमेंट के लिए आया। तो इसलिए अभी हमें सबको एक दृष्टि से ले देखना है। तो इसलिए बच्चों को समझाया गया है, यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का, इनको भी तुम ही समझते हो। सबसे बड़ी बात, दुनिया में कोई भी कितना भी कुछ भी ज्ञान समझा दे, जब तक हमें ड्रामा समझ नहीं आया था, हम लोग हर बात को लेकर भारी बने रहते थे। ड्रामा एक ऐसा बॉम्ब है, ऐसा ब्लास्ट है, जो अगर ड्रामा और नाटक को बीच में ले आओ, साक्षी होकर खेल को देखने की, जो ड्रामा को बीच में लाने से एक आदत पड़ती जाती है, ये ही हमको जीवन मुक्ति देता है। यही हमको एकदम हल्का रखता है। अदरवाइज कोई भी बात कितनी भी अच्छी बुरी समझा दो, लेकिन बिना ड्रामा और ये नाटक है इसको बीच में लाए
हम धारण नहीं कर सकते, हम हल्के नहीं रह सकते। तो बाबा कहते गाया हुआ है माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। तो माया से हारे हार है मतलब ये शरीर को मैं समझना यही माया है। और जैसे ही शरीर को मैं समझा तो बस फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मेरे हो गए। और यही फिर हमको बाबा लास्ट में आकर दिखाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, अपने मन को मेरे मन से मैच करो, मन मना भव। तुम मेरे जैसे हो, जैसे मैं सारे संसार को देखता हूँ वैसे तुम भी सारे संसार को देखो। तो तब बाबा हमको ये ज्ञान देकर हमारी दृष्टि को बदलते हैं आधा कल्प। फिर हमारी वही दृष्टि बनी रहती है जो बाबा की है। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, फिर शरीर के भान में आकर फिर हमारी कहानी कुछ और ही हो जाती है। तो यह कोई नई बात नहीं, खेल है ये भी। शरीर के भान में आ जाना भी एक खेल है, कोई उसमें ये इतनी बड़ी सीरियस होने की बात नहीं है। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो। तो बाबा को याद करते हैं माना ज्ञान को याद करते हैं, अपने सत्य को याद करते हैं। और बाबा जैसा दृष्टिकोण रखता है अपना, उस दृष्टिकोण को हम देखते हैं। तो हमें ये आज पता नहीं कुछ मैसेज आ रहा है, योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। आई थिंक इसका पेड वर्जन में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो अगर 10 मिनट में ये मीटिंग एंड हो जाती है तो हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। वैसे हमारा ये पेड वर्जन तो पूरा है, पूरी लंबी मीटिंग का है, बट पता नहीं आज क्यों ये मैसेज आया। तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, दोबारा शुरू करेंगे, फिर देखते हैं आईटी वाले से पूछ कर क्या हुआ। आगे बाबा कहते हैं रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। कहते सॉरी कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो सब अभी सारे विश्व पर है, यानी अपने को शरीर समझने का दृष्टिकोण तो अभी पूरे विश्व में है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। तो जैसे फिजिकल धरती है, फिजिकल धरती को आप देखें अगर ग्लोब को अलग से उठाकर हाथ में, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है और बीच में धरती जैसी जगह चीजें हैं, टुकड़े टुकड़े हैं और उनको देश कहते हैं। तो उस हिसाब से ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। ऐसी मनुष्यों ने कहानी बनाई हुई है। अब यह बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। तो क्योंकि सबके अंदर देहभान है, तो देहभान होने के कारण सभी को लगता है कि हम ये फिजिकल सृष्टि फिजिकल धरती में रहते हैं। तो इसीलिए वो ही ज्ञान बाबा सही करने के लिए आता है कि तुम फिजिकल नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो। जैसे टीवी में चल रही मूवी को हम कहने लगे कि हम टीवी के अंदर हैं और हम वो जो रोल चल रहा है वो हम हैं। तो यही अज्ञानता को फिर जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और वो जब टीवी पे पूरा डूब जाता है तो उसको लगता है हम ही टीवी के अंदर हैं और हमारा ही सारा चल रहा है रोल, है ना। कल जैसे किसी ने बोला कि गुलजार का वो जो पार्ट चलता है बाबा मिलन का, वो क्या है? वो ये है कि आप अपने आप को टीवी के अंदर देखते हो, वो टीवी में चल रहा होता है और आप समझते हो सच हो रहा है। टीवी की चीजों को आप मैं और मेरा कहने लगते हो। यही अज्ञानता है, यही रावण राज्य है। इसीलिए बाबा आकर हमें याद दिलाता है तुम ये धरती पे थोड़ी रहते हो, तुम ये फिजिकल थोड़ी हो, तुम मैटर थोड़ी हो, तुम आत्मा हो, तुम एनर्जी हो, तुम इससे बाहर हो। तो ये याद दिलाने के बाद फिर हमारे लिए सत्युग आ जाता है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। देखो आज बाबा बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फालतू महिमा हो जाती है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, जबकि भगवान
सब कुछ नहीं करता भगवान, सिर्फ हमें ज्ञान सुनाता है। भगवान हमें सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे ये सारी कहानी चलती है। ड्रामा ये है, तुम आत्मा हो, तुम सब सारी चीजें जो हो रही हैं उसका एहसास कराता है। बस वो है बाबा। और हम समझते हैं कि बाबा हमारी बीमारी ठीक करता है, बाबा हमारा काम सही चलवाता है, भगवान हमारे लिए ये करता है वो करता है। वो सब फालतू महिमा है, बाबा खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार सब हो रहा है। ड्रामा में, कहानी में आप अपने आप को कहानी समझकर और वो रोल समझकर बैठे हो तो बाबा क्या करे। ना तो आप वो किरदार हो, ना आप वो एक्शंस हो, ना वो आप थॉट हो। लेकिन इतना टीवी में डूबे हुए हैं कि हम टीवी के कैरेक्टर्स को मैं हूं करके बोलते हैं, तो हमें लगता है उसके अंदर जो हो रहा है वो सब बाबा करता है, भगवान करता है, भगवान सब कर सकता है। हीरो को हीरो भगवान बना देता है। अरे नहीं, आप जब भगवान के समान बन जाते हो तो आप हीरो बन जाते हो। क्योंकि टीवी के अंदर वाला सच्चा हीरो नहीं है, जो बाहर है वो हीरो है। ये बात समझना है ना। जैसे अभी दो मूवीज आई थी, एक जॉली एलएलबी और एक साथ में हमने जो आपको बताया अजय। आप देखेंगे कि अजय मूवी को देखने के लिए गिनती में हॉल में केवल 4 से 5 लोग बैठे थे। और ये यहाँ की नहीं, सब जगह की हालत थी। जो रियल डॉक्यूमेंट्री, मतलब अगर हम ड्रामा के अंदर के हीरो की बात करें, जो रियल में हीरो है, जैसे आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सच में यूपी की रूपरेखा चेंज करी है। हम लोग यूपी से हैं तो हमें पता है। और वो जॉली एलएलबी में वो जो दो हीरो हैं वो बिल्कुल एकदम फोकट, मतलब सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ भी नहीं है उनके अंदर सच्चाई का। कुछ भी ऐसा बड़ा उन्होंने बाहर दुनिया के लिए किया नहीं है। लेकिन उनको देखने के लिए पूरी भीड़, हाउसफुल, मतलब इतना कि टिकट नहीं मिल रही। ये है संसार की हालत कलयुग में, कि जहां पर जो सच में कर रहा है उसका उसको उसका किसी को कोई मतलब नहीं, और जो झूठी एक्टिंग कर रहा है, जो ऊपर का दिखावा कर रहा है, उसके पीछे सब बावले हैं, सब पागल हुए जा रहे हैं। तो ये, लेकिन अध्यात्म में जो वास्तव में जो करता है, जो सोल कॉन्शियस बन रहा है, उसे कोई नहीं जानता, उसकी कोई अलग से महिमा नहीं है। लेकिन जो ऊपर से दिखावा कर रहा है कि हम इनको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, हम इतना बड़ा 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 सेवा करते हैं, हम इतने सारे लोगों को, उनका उनकी महिमा ही महिमा है ना। तो ये ऐसा होता है कि जो सच्ची सेवा करते हैं वो गुप्त रह जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी जो सेवा है वो ज्ञान देने की है, और महिमा ऐसे कर दी है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो ये फालतू महिमा है। तो बाबा कहते हैं इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। यानी बाबा हमको, हम एनर्जीज हैं लेकिन हम लोअर एनर्जीज हैं। अभी एज अ रूपाली हम लोअर एनर्जी का मन है। ये बढ़ते 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 हाईएस्ट एनर्जी जो मेरी मूल अवस्था है, मेरा साइलेंट होम है, वहां पहुंच जाता है तो बिल्कुल बाप समान हो जाता है। तो इसीलिए उसको बाप कहते हैं, क्योंकि वो लो हाईएस्ट है और अभी हम लोग सब लोअर में हैं। तो बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा का मीनिंग जो समझा है वो बहुत हाई एनर्जी का है। बाबा को हम अपने संबंध के रूप में भी याद करते हैं। जब पति से संबंध निभाते थे बाबा के साथ, तो बाबा पति के रूप में याद आता है, तो एकदम प्योर पति वाली फीलिंग आती है, मतलब कोई विकार की बात नहीं। जब बच्चे के रूप में बाबा को याद करते हैं तो एक बहुत इसको कहते हैं बात मानने वाला ना, क्या तो बोलते हैं वो वर्ड को, आज्ञाकारी बच्चा, उस रूप में बाबा याद आता है। जब माँ बाप के रूप में याद करते हैं तो इतना, जो माँ बाप कभी जज ना करे, ऐसे माँ बाप के रूप में बाबा याद आता है। यानी हर चीज में, हर संबंध में, हर हेल्प में बाबा हमारे को सुख ही देता है। बाबा को फ्रेंड के रूप में याद करो तो भी सुख दे रहा है। जनरली बॉडी वाले फ्रेंड जो होते हैं वो तो आपको कभी ना कुछ उल्टा सीधा कह दे, या जज करे, या आपका साथ ना दे। लेकिन ये बाबा तो हर चीज में, हर रूप में हमें बहुत साथ देता है। इसलिए वो बाबा कहना ही एक बहुत प्यार की एनर्जी है, बहुत कहना चाहिए सुकून की एनर्जी है। तो इसलिए बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा। अब मुख बोल रहे हैं मतलब शरीर से ही बोलना हो रहा है, मुंह तो गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता है।
तुम हो शिव शक्तियां। एक्चुअली इसमें से शक्ति वर्ड जो है वो है हम। वी आर द एनर्जी। एंड शिव की एनर्जी मतलब वो शिव हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, और उसी की कॉन्शियसनेस के मन से निकले हुए इतने सारे रोल। तो ये सारी शिव शक्तियां मतलब जो ये ज्ञान से जान गई हैं वो है शिव शक्तियां। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। तो जो ज्ञान लेते 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 अपनी एनर्जी को ऊंचा बढ़ा देता है, वो फिर उस एनर्जी को पार कर लेता है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचने के करीब हो जाता है, वो देवता है। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने, यानी शरीर के भान से, मैटर के भान से एनर्जी लेवल तक ले जाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। अंडरलाइन। अब ये कलयुगी और पुरुषोत्तम संगम युगी बाहर से शरीर की बात नहीं है, ये मन की अवस्थाओं की बात है। बाकी जितने लोग जो नॉलेज नहीं लेते हैं वो सब कलयुगी है, क्योंकि उनका माइंड सेट। तो बाबा आगे कहते हैं, एक सेकंड। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है ये किसी को पता नहीं। तो जो हम बात कर रहे थे कि कलयुग और संगम युग के अंतर में ये खेल मन में चलता है। अंदर से जब प्रोग्रामिंग पूरी पुरानी है, जिसमें हम अपने को शरीर समझ के ही सब कुछ करते हैं, तो वो सब कलयुगी है। और जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, लेकिन कलयुग की पार्ट में जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो भी बीच बीच में आ जाती है, तब वो सब कुछ संगम युगी है, क्योंकि संगम का मतलब दोनों चीजों की वहां पर मौजूदगी। तुम कितने थोड़े हो। ऐसे लोग जो आत्मा होने का ज्ञान लेते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं वो कितने हैं, बहुत थोड़े से हैं। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ औरे की और। मतलब ह्यूमन रोल में प्रोग्रामिंग, लोग प्लानिंग तो ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी एडवाइस देंगे, नियम बनाएंगे, बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशंस पास करेंगे। लेकिन अगर भगवान को पॉपुलेशन कम करनी है तो भगवान के लिए, मतलब वैसे तो भगवान कुछ नहीं करता ड्रामा अनुसार। जब पॉपुलेशन कम होने का टाइम होता है तो क्या होता है पता है? संकल्प ही नहीं आएगा लोगों को कि लोग विकार में जाएं। संकल्प ही नहीं आएगा कि लोग शादी करें। भगवान के लिए हर काम इतना मतलब हम फिर अगेन आदत पड़ी हुई है ना वो ये कहने की कि हर चीज भगवान करता है, तो वो ही बोल देते हैं। अदरवाइज ड्रामा अनुसार है सब कुछ, कि अगर जब पॉपुलेशन को मिनिमल करना है तो ये अपने आप हो जाता है। संकल्प वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ानी है तो संकल्प वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं कि विकार में जाओ, विकार और करो, डूबे रहो, तो बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारा खेल, सारी जो ताकत है वो तो ड्रामा के पास है। तो बाबा कहते हैं, तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और एक ही और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अब क्योंकि ड्रामा यानी टेलीविजन के अंदर पिक्चर एंड होने वाली है, हीरो हीरो बनने वाला है, विलेन का एंड होने वाला है, यानी देहभान, अपने को शरीर समझने का टाइम ओवर होने वाला है। तो अब जितने भी लोग अपने को शरीर समझने वाले टीवी के अंदर हैं, वो सब उनका पार्ट ओवर हो जाएगा, क्योंकि सभी के रोल में ये है नहीं कि सब ये जान पाएंगे वो आत्मा है। क्योंकि इतने सारे द्वापर से कलयुग तक जितने रोल आए हैं वो सब अपने को शरीर समझने वाली प्रोग्रामिंग से ही आए हैं। और शरीर समझने वाली प्रोग्रामिंग वाले जितने भी हैं अब उन सबको जाना पड़ेगा। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है ना। जैसे
अभी भी कितना भी साइंस हमको बताए कि आज फोरकास्ट में बारिश है, लेकिन जिस दिन बताता है उस दिन होती नहीं, जिस दिन नहीं बताता है उस दिन हो जाती है। तो कोई ढंग से बता ही नहीं सकता कब क्या होना है, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना होता है वो किसी को पता नहीं चलता। कहाँ फसल हो और वो सिर्फ उनको पता चल सकता है जो उस कॉन्शियसनेस में हो, जो त्रिकालदर्शी हो, जो देख सकते हो सब कुछ। अदरवाइज भी पता चलने वाली बात है ही नहीं। तो कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता, बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। इनसे बचना हमने पहले भी समझा, ये कुदरती आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज बाहर जो हो रही है वो क्या है, और सूक्ष्म में हमारे लिए क्या है। हमारे अंदर जितनी भी चीजें बिहेवियर में, संस्कारों में जो नेचुरल नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल आत्मा के नहीं है, जो देहभान में आने के कारण हुए हैं, उन सब की कैलेमिटी होनी है, उन सब को अब खत्म होना है, उन सब का निकलने का टाइम आ गया है। और इसीलिए अब जो नेचुरल संस्कार है आत्मा का ओरिजिनल, वो जैसे जैसे हम उसको याद करके प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, जो पुराने देहभान वाले संस्कार हैं वो एंड होते जाएंगे। तो अंदर एक्चुअली जो नेचुरल कैलेबिलिटी हमारे अंदर घटित हो रही है वो बाहर दिखेगी, क्योंकि संसार में टीवी के अंदर हो रहा है फिजिकल रूप में। हम तो एनर्जी लेवल पे आ गए ना। हम एनर्जी लेवल पर ओल्ड एनर्जी पैटर्न को न्यू एनर्जी पैटर्न से, न्यू थॉट पैटर्न से चेंज कर रहे हैं ड्रामा अनुसार। तो वो ही टीवी पे दिखेगा फिजिकल दुनिया में। फिजिकल दुनिया में बारिश पड़ रही है, सूखा पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। क्यों? वो लोग कौन है? वो सब हमारे अंदर के संकल्प हैं। वाह, बहुत सारी विघ्न आ रहे हैं। एनीवेज, तो बाबा आगे कहते हैं कि आ, इस सारी सीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। यानी अभी तक इस माइंड के द्वारा क्रिएट की गई पूरी दुनिया में जो अभी तमो प्रधानता का लास्ट पार्ट चल रहा है, अब वो एंड होने को आया है। और अभी माइंड अपने थॉट पैटर्न में सफाई करते करते, साइलेंस में टिकते टिकते वापस सोल कॉन्शियस बन जाएगा, और फिर दोबारा से ये माइंड डिटैच होकर टीवी पे चल रही रिपीटेटिवली जो मूवी कल्प कल्प चली है वो उसको देखेगा, तो 2500 वर्ष तक उसमें डूबेगा नहीं। तो इस तरह से उस सृष्टि का, टीवी का ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब वो सृष्टि भी पावन हो जाएगी, और उसमें रोल जो प्ले होने हैं वो तो होने ही है अभी बहुत अच्छे रोल, क्योंकि ड्रामा में वो नूंद है, तो वो भी साफ हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। अच्छा, एक लाइन जो हम ऊपर समझने की 3 बार से कोशिश कर चुके हैं और बार बार इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, कि यह तो ढेर होने वाली है, मतलब आपदाएं तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। तो बहादुर का मतलब है जितना आप सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थित रहोगे, एनर्जी लेवल पे रहोगे, तो आपको फिजिकल मैटर प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन उस एनर्जी पर शिफ्ट होने के पहले हमको वो पेपर देने पड़ते हैं जहां पर फिजिकल मैटर की चीजें होते हुए आपको अपने सामने आगे पीछे दिखेंगी। लेकिन आप वो नहीं हो जो टीवी में चल रहा रोल है, मतलब ये रोल है। आप इससे अलग हो। जब तक ये पेपर आप देते देते इसके इसमें पास नहीं होते जाते, तब तक आप उस हायर एनर्जी पर नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए जब भी ऐसे पेपर आए जहां पर नेचुरल कैलेमिटी आपके आगे पीछे हुई है फिजिकली, याद रखना वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर की कहानी है। और अपने अंदर चले जाना, उनको अपने अंदर देखना। बाहर कितनी भी चीखें चिल्लाई सुनाई दे, कितनी भी बाहर तूफान और कोई हलचल नेचर की आते हुए दिखाई दे, याद रखना वो सब टीवी पे हो रही है, वो फैक्ट नहीं है, वो ट्रू नहीं है। आप अपने को टीवी से बाहर देखो, बाहर याद रखो, और फिर अंदर की चीजों को देखते हुए डर नहीं लगेगा।
अदरवाइज जब आप टीवी देखकर उसी में डूबे होते हो ना, तो उसमें जो हो रहा होता है आपको वो डराने लगता है। हो रहा है सब वहां, और हम यहाँ बाहर परेशान हैं। इसलिए इसके लिए बहुत बहादुर होना चाहिए, माना सोल कॉन्शियस बनो। तो बाप कहते हैं, मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। तो जब ये मन अपने सतो प्रधान अवस्था में पहुंच जाएगा, तो उसका जो दृष्टिकोण है वो ही बदल जाएगा, उसका थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा। फिर वो सबको एक्टिंग करते हुए न्यारे रोल में देखेगा, तो उसको संसार के किसी रोल से प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब उसका प्रभाव पड़ना उसको बंद हो जाएगा, तो रोल सारे प्योर होने लगेंगे, क्योंकि रोल में जो अभी रोने की, चीखने की, दर्द की आवाजें और एक्टिंग चल रही है, वो वास्तव में हमें उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे अंदर उस पर अटेंशन जाता है। हमारे मन को इतने लंबे काल से ये दिखाया गया है और हम उसको सच मानते गए हैं, इसलिए वो और बढ़ता गया, बढ़ता गया। हमारा अटेंशन गिरावट की तरफ था, अब हमारा अटेंशन ऊंचाई की तरफ, अपनी हाईएस्ट ट्रुथ की तरफ होगा। तो वो चीजें दिखना बंद होगी, तो दिखने से वो रोग बाहर से भी बंद होना बंद हो जाएंगी। तो ऐसे विश्व का दुख खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। तो जब आपका दृष्टिकोण ही पूरा सतो प्रधान हो जाएगा, थॉट में सब अच्छे थॉट्स, मतलब आत्मा की अमरता के ही थॉट्स होंगे, खुशी के और लव के ही थॉट्स होंगे, तो आपको कोई रोगी शरीर या रोगी जानवर या कोई भी दिखेगा ही नहीं। बाप समझाते हैं, मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं, मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है, ध्यान रखना। बाबा के साथ कंबाइंड होकर ही हम वो नया दृष्टिकोण बना सकते हैं। बाबा से अपने को अलग समझें और फिर ये सोचें कि बाबा मुझ में किरणें भर रहा है, तो मैं संपूर्ण बनूंगी एक दिन, और फिर नया दृष्टिकोण बनेगा, तो उसमें तो आपका पुरुषार्थ ओवर हो जाएगा एक दिन। आप बाबा को अपने साथ अभी के अभी कंबाइंड समझो। तो बाबा की जो सोच है वो मेरी सोच अभी की अभी है। बाबा कैसे देख रहा है एक रोते हुए भिखारी को? बाबा उसकी संपूर्णता की एनर्जी को देख रहा है, आत्मा को देख रहा है। बाबा नहीं देख रहा उसके रोने वाले भिखारी वाले रोल को। बाबा उसकी असंपूर्णता को, कमजोरी को नहीं देख रहा। तो जैसे बाबा उसको देख रहा है, मुझे भी उसको वैसे ही देखना है। बाबा मर्डर करने वाले को कैसे देख रहा है? बाबा देख रहा है वो मर्डर करना जस्ट एक शरीर को हटा खत्म करने का एक रोल है। उसमें कोई बाबा जज नहीं कर रहा, बाबा उसकी भी संपूर्ण आत्मा को देख रहा है। तो मैं भी उसको उसी रूप में देखूं, मैं भी उसको उसकी आत्मा के रूप में देखूं। तो जो ऐसे कर पा रहा है, मन मनाभव होकर रोल में है, रोल को देख रहा है, वो ही पार्ट बजा रहे हैं असल में अभी परिवर्तन का। अदरवाइज बाकी तो सब अभी ले रहे हो, तो मतलब अभी बहुत इनकम्प्लीट है। अगर खुद ही, तो दूसरों को क्या कंप्लीट बनाएंगे? तो इसको कहते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए, आज सदगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। अंडरलाइन। अब सत का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ, हमने फिजिकल रोल में जो किया वो सत्य है। चलो वो तो हो है ही फिजिकल रोल की बात, लेकिन असली सत्य का मतलब है कि जब मैं ये कहती हूँ कि मैं उदास हूं, तो बताओ ये सच है या झूठ? जब मैं ये कह रही हूँ मुझे दर्द है, तो ये सच है या झूठ? बताएं। जब मैं कह रही हूँ कि मैं परेशान हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो ये सच है या झूठ? लिखो भाई मैसेज पे, सच है या झूठ? राइट, ये झूठ है। क्योंकि मैं आत्मा कभी उदास नहीं होती। मैं आत्मा कभी आ, कमजोर नहीं हो सकती, मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा कभी आ, अशांत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा तो कभी परेशान नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो समाधान स्वरूप हूँ। तो जब हम ये सब बोलते हैं या सोचते हैं कि आज सिर दर्द बहुत हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है वो ठीक है कि वो रोल को हो रहा है, लेकिन किस, ये तो ध्यान रखो कि वो मैं नहीं हूँ, है ना? तो हमेशा सच बोलना चाहिए। सदगुरुवार मतलब हमेशा सच में जीने वाला, हमेशा सत्य आत्मा की स्थिति में सोचने वाला, मन बना भव बाप के जैसा सोचने वाला, एनर्जी लेवल पर रहने वाला।
तो व्यापार में भी कहते हैं ना, सच बोलो, ठगी की बात नहीं करो, फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। जो अपने को बाबा के जैसा समझता है कि मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, अ, मैं पावन हूं, या मैं शक्तिशाली हूं, मैं आनंद हूं, मैं खुशी हूं, जो ये समझते हैं अपने आप को, वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। इसका क्या मतलब हुआ? हम आत्माओं के यहाँ पर जितने भी रोल्स में हम लोग एज अ मन ये पुरुषार्थ कर रहा है अपनी ऊंची अवस्था में टिकने का, एनर्जी लेवल को बढ़ाकर उस बाबा जैसी एनर्जी के लेवल पे हमेशा के लिए टिकने का, जो अभी से ही उस एनर्जी को अपना सत्य मानकर चलता है, वही साथ में बाबा के जाएगा। मतलब वो ऑलरेडी इटर्नली प्योर और संपूर्ण है ही, उसका निश्चय ही उसको बॉडी कॉन्शियस से पार कर देगा, सत्युग में ले जाएगा। तो अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है। आत्माओं का मतलब मन का। अब इस मन को पता चला है सत्य है क्या, तो हमारा अब वही चिंतन, वही मनन, वही बिलीफ होना चाहिए। तुम ही साथ जाएंगे। जिसके मन में ये है कि वो है ही बाप समान संपूर्ण सत्य निराकारी आत्मा या निराकारी एनर्जी, वो बाबा के साथ जाएगा, मतलब बाबा के जैसा बन जाएगा। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। एक ही बार उनका ये रोल एंड हो जाएगा इस चक्रव्यूह से। और जो ब्राह्मण जो बीके बनने के बाद भी अभी असंपूर्ण होकर शरीर छोड़ रहे हैं, उनका रोल अभी चक्रव्यूह में फंसा रहे। लेकिन देखा जाए तो सब मेरे ही अंदर है। तो मैं जाग गई हूँ मतलब सब जाग गए हैं, बाकी जो जागे नहीं है, जो लोग रोल शरीर छोड़ रहे हैं मेरे अंदर की कहानी में, वो सब एक्चुअली में उनका रोल इतना ही था, सोल कॉन्शियस होने का, इसलिए उनका रोल एंड हो गया। बाकी मैं तो जाग चुकी हूँ, तो बस फिर मेरे अंदर बाकी सबका पार्ट तो आगे पीछे होगा ही। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत नाम संग है। जब किसी को अर्थी को ले जाते तो क्या बोलते हैं? सत नाम संग है। मतलब ये शरीर वरीर तो हम जबरदस्ती रखे थे, मान रहे थे, लेकिन वो तो तुम एनर्जी ही चले गए, एनर्जी के रूप में वही सत्य था। अभी तक झूठ को सत्य मान के जी रहे थे। ये हम लास्ट में याद दिलाते हैं अपने आप को, लेकिन इसका मीनिंग समझते नहीं, उन शब्दों का मीनिंग नहीं समझते। बाबा कहते नहीं, बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नयनों पर बिठाकर ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र, अंडरलाइन। बाबा की कोई फिजिकल आंखें थोड़ी है जो उस पे बैठा के ले जाएगा हनुमान के जैसे। नैन का मतलब तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देगा बाबा, उस तीसरे नेत्र से तुम बाबा के जैसा अनुभव करना करना शुरू कर दोगे, और वो अनुभव ही बाबा के जैसा है, मतलब तुम बाबा के साथ चले गए। हम में से ज्यादातर लोगों को अभी वो तीसरा नेत्र खुला थोड़ी है। अभी भी शरीर समझना, शरीर की बातों में फंसना, और ज्ञान को स्थूल रूप में लगाना, ये बताता है कि अभी भी हम दो आंखों से ही देख पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खुला है, लेकिन जब आपका पूरा दृष्टिकोण बाबा के जैसा हो जाता है, पूरा आपका एहसास अंदर का एक एनर्जी लेवल पे आ जाता है, तो वो है तीसरा नेत्र। वो ही नेत्र यानी वो समझ हमारी बन जाना, वो है बाबा के नैनों पर जाना। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियां हैं। तो वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस आज माशूक है, और हम सब लोअर कॉन्शियस उसके पीछे पड़े हैं उस एनर्जी तक वापस पहुंचने के, क्योंकि हम रोल में आकर अपने को कमजोर समझने लगे। तो हम अभी भक्तियां हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। आत्मा मतलब मन भक्ति करता है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं।
भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जब आप खुद ही इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच जाओगे तो थोड़ी किसी और को शक्तिशाली मानोगे, आप ही शक्तिशाली होगे। आप शक्तिशाली बन गए तो फिर किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं। तो अभी भक्ति का फल हम फिर सतयुग में भोगते हैं। जो अब बच्चों को बाबा दे रहा है वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे, फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच से ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में। तो सूक्ष्म वतन का मतलब जो चीजें एक्चुअली कहानियों में तो हैं, लोगों की बातों में तो हैं, थॉट्स में तो हैं, लेकिन जो रियल में नहीं है उनको कहते हैं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वचन की क्रिएशन। तो शंकर पार्वती हमारे थॉट्स में है, हमारी कहानियों में है, हमारे अंदर एक विचार के रूप में मौजूद है, इसलिए वो सूक्ष्म वतन में है। लेकिन रियल में कोई शंकर या कोई पार्वती फिजिकल फॉर्म में ना तो था, ना है, ना रहेगा। तो इसीलिए वो सूक्ष्म वतन में है, माना वो थॉट लेवल पे है, जहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। थॉट लेवल पे थोड़ी सूर्य चांद होता है। सूर्य चांद तो फिजिकल रूप में दिख रहा है ना, इसीलिए वहां पर थॉट लेवल पर सूर्य चांद की बात ही नहीं। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करते हैं। वैसे तो बाबा ने आज याद करने के कई मौके दिए हैं, फिर भी ऑफिशियली एक बार साइलेंट में टिकते हैं। आगे बाबा कहते, बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यानी सत्य में एनर्जी की बातें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उस एनर्जी लेवल के लिए उस एनर्जी में टिकने वाला चाहिए जो उस एनर्जी की कहानियां सुना सके। और बाकी सब तो शरीर है। शरीर कितना भी पुरुषार्थ करके तपस्या कर कर आत्मा की सच्चाई को जान ले, आत्मा की अवस्था में टिकने की कोशिश कर ले, लेकिन वो सागर को टच नहीं कर पाते, सागर जितना नहीं बन पाते। तो वो सागर जितना ज्ञान तो सिर्फ उसी में हो सकता है जो उस कॉन्शियसनेस में सदा है। बाकी तो रोल है, तो रोल की एनर्जी लेवल हमेशा कम होगी उस सागर से। भले ही हम कहते हैं मास्टर सागर हैं, लेकिन हम मास्टर सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि मास्टर बच्चे को कहा जाता है। और बाप तो बाप होता है, बच्चा तो उससे कुछ ना कुछ रोल है, इसलिए कम ही होगा। क्योंकि सारे रोल्स बने ही बाप के माइंड की क्रिएशन से। तो इसलिए वो जितना भी बड़े से बड़ा कैरेक्टर भी बना दे, धर्मात्मा, कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा, लेकिन तो भी उसका अंदर का सत्य वो लिमिटेड ही जान पाएगा, भगवान जितना नहीं जान पाएगा। तो इसलिए जब भगवान स्वयं आता है तब उसके द्वारा ये ज्ञान वास्तविक रूप से धारण होता है। नहीं तो मनुष्य समझाते तो है, लेकिन उसको समझ पाना एक लेवल तक तो ठीक है, उसके बाद नहीं समझ आता, या उस में स्थिति में आप खुद स्थित नहीं हो पाते जिसमें वो हो गया। तो यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे, अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा।
यानी बाहर जो बाबा ये विनाश की बात कर रहा है वो तो बाहरी रूप से दिखेगा होते हुए, लेकिन असल में ये मेरे अंदर हो रहा है। मेरे अंदर अर्थक्वेक्स हो रही है, मतलब जब अंदर गुस्से का प्रभाव बढ़ता है तो वो है अर्थक्वेक जैसा असर। संकल्पों में जो गुस्से के विचार आते हैं वो है अर्थक्वेक, है ना। अर्थ का मतलब शरीर को हिला देने वाला। तो जब गुस्सा आता है तब क्या होता है, ये शरीर हिल जाता है, सारी एक एक सेल हिल जाती है, तो वो अंदर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो अंदर होती हैं वो बाहर होती हुई दिखती हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं जब तुम सोल कॉन्शियस हो जाते हो, वहां जहां अपने को शरीर ही नहीं समझते हो तुम, तो तुम्हारे उस लेवल पे थॉट्स बहुत थोड़े से रह जाते हैं। अब जब शरीर ही नहीं समझोगे तो विचार बचेंगे क्या। गुस्सा आ रहा है वो भी मैं नहीं हूं तो उसको कोई विचार ही नहीं। तो कुछ काम करना है वो मैं नहीं करने वाला, वो तो अपने आप ड्रामानुसार होना है तो उसके भी कोई विचार नहीं। जो हो चुका पास्ट में वो मैं था ही नहीं, उसके भी विचार नहीं, ओवर। जो फ्यूचर में होना है वो जो होना है ड्रामानुसार होना है, उसके भी विचार नहीं, कोई विचार बचे ही नहीं। तो फिर झाड़ यानी तुम्हारे अंदर थॉट्स कितने कम हो गए ना, तो छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। तो दिल्ली मींस कैपिटल। तो फिजिकल दिल्ली कैपिटल है भारत देश की, वो तो ठीक है फिजिकली। अरे यार ये आज सुनील भाई आप हैं क्या यहाँ पर आज क्लास में? पता नहीं है, बार बार 10-10 मिनट की मीटिंग एंड हो रही है। चलिए अभी जल्दी से इसको खत्म करते हैं, आई होप 10 मिनट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली का मतलब जब आपकी कैपिटल, कैपिटल मतलब जहां आत्मा राजा बैठे, जहां आत्मा राजा बैठती है वो मंदिर बन जाता है, वो परिस्थान हो जाता है। तो जब फिजिकली मतलब सूक्ष्म में ये मन उस कैपिटल में बैठ जाएगा तब बाहर भी दिल्ली परिस्थान हो जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा, मैं आपको अपने आ, इन एक्सपीरियंस से बता पा रही हूँ सतयुग की चीजें। क्यों? क्योंकि अब मैं ये देख पा रही हूँ अपनी लाइफ में कि पहले जो चीजें बहुत हर चीज पैसे से खरीदी जाती थी और पैसे के ध्यान में मन लगा रहता था कि पैसा होगा तो ऐसा है। अभी मैं देख पा रही हूँ कि पैसा एक जगह रखा रहता है, काम होते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं, और जो चीजें पहले बहुत पैसे खर्च करके होती थी अब वो बहुत कम पैसों में हो जाती हैं। मतलब वो पैसा लगता ही नहीं कि किसी को दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, सब ऐसे सूक्ष्म रूप में इतना स्मूथ हो गया है सब कुछ कि अब पैसे को जैसे पहली पावर समझा जाता था वो पावर लगती ही नहीं। तो यही सतयुग की सोच है जहां पर पैसा आपको, जो पहले की सोच में आप उसको बाप समझते थे वो होता ही नहीं। इसीलिए वो सतयुगी माइंडसेट आपका जैसे जैसे आता जाएगा आपको लगेगा ही नहीं कुछ महंगा है कि कुछ खराब, कुछ बहुत चीज आप ले नहीं पा रहे हो कि क्या। क्योंकि आपके संकल्पों से जब जो चाहोगे वो चीज ऐसे स्मूथली हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप पैसे को इतना भारी ना समझ पाओ तो, क्योंकि वो लोअर कॉन्शियस में जब हम होते हैं तो पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जब हायर कॉन्शियसनेस में होते हो तो आप कहते हो कौन किसको दे रहा है, सब हम आपस में भाई भाई आत्माएं तो हैं। कि कोई किसी को दे रहा है ले रहा है ऐसे कर रहा है, तो उस सुप्रीम एनर्जी की एक छोटी एनर्जी को सिर्फ आपस में सब शेयर कर रहे हैं। तो आपके अंदर उस चीज को लेने देने का भाव, अहंकार, ईगो नहीं रहता, और इतना स्मूथ लगता है सारा खेल, मजा आता है उसको खेलने में, है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कितना सस्ता होगा दिल्ली जितने, तो एक एक घर, एक एक के घर और जमीन आदि होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। ये मुझे बहुत डिटेल में आज समझाना था बट नहीं करेंगे अब, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो मीटिंग का बार बार एंड हो रहा है। तो ये जो हम लोग बात करते हैं ना अभी संभाला की, वो संभाला, वो स्वर्ग संभाला एक्चुअली संगम युग में ब्राह्मणों की एक ऐसी स्टेट है, नॉट बीके ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब सोल कॉन्शियस वालों की एक ऐसी स्टेट है। हाँ जी, पे करना होता है, हम पे करते हैं, हम एक्स्ट्रा पे करके रखते हैं पहले से, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है, उस जिसको पे किया है उससे पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमारे अंदर वो कृष्णा वाली अवस्था आ जाती है ना, तो एक्चुअली हम उस स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और वहां पर सारी चीजें वैसे ही बहुत ऊंची हैं, हायर एनर्जी की हैं, तो वो सारी स्थूल चीजें भी बहुत हायर एनर्जी पे हैं। तो ये जो स्टेट हमारा अभी यहाँ से फिजिकल मैटर से एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वो जब बढ़ जाता है तो हम उस स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ये जो सतयुग, तो बाबा जिसको कह रहा है बाहर फिजिकली वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान से भी एक स्टेट आती है जहां पर आपके सारे थॉट्स एकदम प्योर हो जाते हैं, क्योंकि आप
आत्मा की अवस्था में रहने लगे तो वहां सदा अन्न मिलता रहेगा आपकी बॉडी के लिए, आपको कोई स्ट्रगल नहीं होगा, इसकी निर्वाह के लिए कहीं पे कोई मेहनत नहीं होगी, सब बहुत आसानी से होगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शोभी रस पीकर आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो, क्योंकि एनर्जी लेवल पर आपको कोई फिजिकल मैटर की चीज या फिजिकल मैटर वाले रोल्स आपको टच भी नहीं कर सकते। वहां ना आपका कोई ईमेल हैक करेगा, ना वहां कोई फ्रॉड होगा, ना कोई चोर आपकी चोरी करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल पर कोई आ ही नहीं सकता। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6 8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुक्त बनाने की। खुश रहो सदा, गाने सुन लो, कुछ ऐसा हो तो ज्ञान की बातों से रिलेटेड मूवी देख लो। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक कर बाजा बजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, घर में किसी की गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी। जिस घर से काम वासना खत्म हो जाती है, उस घर में अगर आप सोल कॉन्शियस हो, यानी सिर्फ बीके कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस, बीके कॉन्शियसनेस में तो लड़ाई बनी रहती है, सोल कॉन्शियस होने में आपकी लड़ाइयां भी खत्म हो जाती हैं और सच में उस घर में बहुत शांति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। अवतरण होगा मतलब जो ऊंची कॉन्शियसनेस का माइंडसेट है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और फिर तुम्हारी दृष्टिकोण इतनी अलग हो जाएगा, अलग दिखने लगेगी दुनिया, और वैसी ही क्रिएशन बाहर होने लगेगी, वैसी ही हालात, वैसी परिस्थितियां, वैसे ही अ, चीजें, नेचर सब इतनी सुंदर बनती चली जाएगी। तो बाबा कहते फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मतलब फूल कोई ऐसे बरसेंगे नहीं कि हमारे स्वागत के लिए घर बैठे यहाँ फूल बरसने लगे, लेकिन हम इतने मीठे हो जाते हैं क्योंकि हम आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहने लगते हैं। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं, है ना, देखो अंडरलाइन, मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। और ये मनुष्य कौन है, ये सारे बीके हैं। सारे बीके फिजिकल सोने के पीछे पड़े हुए हैं, फिजिकल सोने का महल, फिजिकल सोने का पुष्पक विमान, फिजिकल सोने की ड्रेस। और अभी इसका यही दिखाता है कि आप अभी भी मनुष्य के रूप में ही अपने को शरीर समझकर आत्मा कहते हैं। अदरवाइज ये फूल एनर्जी लेवल की बात है। ये सोना, ये सतयुग, ये सब कुछ आत्मा की एनर्जी है, मन की एनर्जी है, उस लेवल पे थॉट पैटर्न है ये। तो एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबसे ऊपर वर्षा की, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी करी। इसीलिए अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर भी वही फिजिकल चीजें करने में लगे पड़े हैं। सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तो जो उतरता है मतलब कॉन्शियसनेस आपकी जो हाईएस्ट है उसके साथ आप रोल को प्ले करने के लिए उससे उसको देखते हो, तो वो है कॉन्शियसनेस का उतरना, जिसको ब्रह्मा बाबा ने भी वो डॉट 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 सितारे देखे ना कि सतयुग में उतर कर देवता में बदल रहे हैं। वास्तव में वो विचार थे, वो विचार ही फिजिकल फॉर्म ले रहे थे सतो प्रधान स्थिति से। तो तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई की छोटी कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। यह सौगात क्या है, फिजिकली कोई आपको क्या ही दे देगा, है ना। उस
नए दृष्टिकोण के सामने, उस एनर्जी लेवल के सामने फिजिकली कोई आपको गाड़ी बंगला भी दे दे ना, तो भी आपको वो जब तक सोच नहीं दे रहा है, वो गाड़ी बंगला भी आपको दुख देगा। वो बड़ी से बड़ी कोई भी गिफ्ट आपको देगा तो उसके साथ ईगो दे देगा, अहंकार आ जाएगा या दुख भी आ जाएगा। लेकिन बाबा जो देता है उसमें अहंकार, दुख, कोई चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 1 मिनट बचा है, ये मीटिंग फिर चली जाएगी और फिर से हमें दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा। आज एक अलग तरह का विघ्न आ रहा है। तो अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, माना शरीर की चीज को सच मानकर नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। आज का वरदान है, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। तो त्रिकालदर्शी का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, जब आत्मा के अनुभव में आप शरीर से उपराम होते हो, तो आपको रोल में चल रही सारी लोगों की मेंटल स्टेज क्या चल रही है, उनके पुरुषार्थ की मेंटल स्टेज क्या चल रही है, वो टच होती है। वो आपको पता चल जाती है अपने आप उस कॉन्शियसनेस पे, या ये कह लो ड्रामा अनुसार आपको फिर जो थॉट्स आते हैं सेवा करवाने के, उसमें उस मेंटल स्टेज से आपके पास वो प्लानिंग ड्रामा टच करता है जो यथार्थ उस समय उन सब लोगों को हेल्पफुल होने वाली है। जैसे किसी ने बोला था ना अभी कि हम लोगों ने वो जो जितनी भी क्लासेस होती हैं, पॉडकास्ट हुए हैं या जो भी, वो कैसे कैसे जब भी होते हैं तो सुनने वालों से यही फीडबैक मिलता है कि हम चाहते थे कि यही वाला हम ढूंढ रहे थे, बाबा से यही पूछ रहे थे। तो कैसे वो चीजें सेवा में होने लगती हैं अपने आप। तो जब आप सोल कॉन्शियस होते हो तो यथार्थ आपसे ड्रामा सेवा करवा लेता है और नए नए प्लान आपको टच करता है, जो प्रैक्टिकल में करने से सफलता मिलती है। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। तो सर्व के सहयोगी बनो का मतलब, सर्व कौन है, पूरा संसार कौन है, सब मेरे मन की क्रिएशन है। तो सभी को अभी इस समय क्या चाहिए, सभी को अपना ट्रुथ चाहिए। तो सबको उनके ट्रुथ में देखो, सबको उनके ट्रुथ से ही आपको मतलब वाइब्रेशंस में उनका सत्य ही, संपूर्णता का सत्य ही इमर्ज करो, थॉट में इनका सत्य ही लाओ। तो सभी से स्नेह अपने आप प्राप्त होता रहेगा। इनफैक्ट जो लोग नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं, अगर आप उनके सत्य को देखोगे तो उनकी वो नेगेटिविटी संसार के लिए हो, दूसरों के लिए हो सकती है, लेकिन आपके लिए उनको स्नेह आएगा क्योंकि आप उनको सत्य में देख रहे हो। तो आज के अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। माना बोलना तो एक फिर भी बहुत स्थूल सेवा है, इससे ऊंची सेवा है अपने मन के थॉट से पल पल अटेंशन देकर आत्मा जो कि सत्य में उसके जो महिमा है, उसके गुण हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसमें रहकर दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना, जिससे वायुमंडल सुखमय बन जाता है। तो इसकी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सहयोगी बनना मतलब खुद को सोल कॉन्शियस बनाओ, तबीयत से अपने को अलग देखो, रोल के दर्द से दुख से अलग देखो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुद्ध संकल्प मतलब आत्मा के संकल्प, आत्मा की सत्यता के संकल्प। जितना हम आत्मा के सत्यता के संकल्प बढ़ाते जाएंगे,
उतना हमारी ऊंची स्थिति से सेवा अपने आप होती जाएगी। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। आज हम लोग पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज कुछ काम है, जाना है हमको। तो अभी वैसे भी बाबा ने इतना बड़ा काम बढ़ा दिया, चार चार पार्ट पे मुरली हुई है, सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति।